मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मतगणना को लेकर डीआईजी छत्रनील सिंह ने कहा कि मतगणना के समय सभी थाना प्रभारी गश्ती करेंगे ताकि कोई भी घटना घटित न हो सके और माहौल नहीं बिगड़े, स्थिति सामान्य रहे। दरभंगा रेंज के अंतर्गत तीनों जिलों में काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। जो डिप्लॉयमेंट है काउंटिंग हॉल के बाहर और अंदर, उसके अतिरिक्त सभी को निर्देश दिया जा रहा है कि आसपास के इलाकों में लगातार सघन गश्ती बनाए रखें, ताकि कई बार जो झड़प की स्थिति बन जाती है, अतिरिक्त में लोग एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हैं, जिससे झड़प की स्थिति बन जाती है। उस तरह की स्थिति ना बने इसके लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पूरे सभी थाना क्षेत्रों में सघन पेट्रोलिंग की निर्देश। दरभंगा प्रमंडल के डीआईजी छत्रनील सिंह ने सोमवार को अपराध की साप्ताहिक समीक्षा की, जिसमें उन्होंने जिलावार गिरफ्तारी आत्मसमर्पण का विवरण प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी, जिसमें दरभंगा में 125, मधुबनी में 61 एवं समस्तीपुर में 82 लोगों की गिरफ्तारी हुई, यानी कुल संख्या 268 हुई। वहीं हत्या के मामले में जुड़े घनश्यामपुर में 1, मधुबनी में 0 एवं समस्तीपुर के उजियारपुर थाना में हत्या हुई। वहीं दूसरी ओर वाहन चेकिंग में दरभंगा जिले में 1,24,300 रुपये वसूला गया, मधुबनी में 1,05,950 रुपये हुए, तो वहीं समस्तीपुर में 55,600 रुपये कुल राशि 2,85,850 रुपये जुर्माना राशि वसूली की गई। वहीं शराब बरामद में दरभंगा में 15.500 लीटर और विदेशी शराब 86.115 लीटर जब्त हुई है। मधुबनी में 37.10.200 लीटर बरामद हुई, तो वहीं विदेशी शराब 1763.845 लीटर बरामद हुई और समस्तीपुर में देसी शराब 5 लीटर बरामद हुई, तो विदेशी शराब 2.96 लीटर बरामद हुई। गौरतलब है कि इसमें शराब के साथ अवैध रूप से धंधे करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी कुल 105 रही, जिसमें दरभंगा में 36, मधुबनी में 31 और समस्तीपुर में 38 रही। रविवार को एमएलएसएम महाविद्यालय एवं डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पर्यावरण प्रदूषण एवं जल संकट विषयक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शामिल 5वीं कक्षा से नन्हे बच्चों से लेकर स्नातक के प्रतिभागियों ने कार्डबोर्ड पेपर पर पेंटिंग बनाकर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। प्रतियोगिता में शामिल कुल 225 प्रतिभागियों ने 2 घंटे की समय अवधि में एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई और निर्णायक मंडली ने मापदंडों पर खड़े उतरने वाले प्रतिभागियों को विजय घोषित किया और सभी को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वो कैसे सिक्योर किया जाए, इसके लिए ताकि बच्चे में ये जागृति पैदा हो सके कि इन्वायरमेंट में कैसे रहना चाहिए, कैसे इन्वायरमेंट को बचाया जाए, इसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता कराया गया है। ये आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता आज जो भीड़ देखें हम बच्चों का और बच्चों में जो प्रतिभा है, इससे ये फाउंडेशन निर्णय लिया है कि हर महीने में ये प्रतियोगिता कराऊंगा इस तरह का, और भी जो भी हो सकता है। कितने बच्चों ने भाग लिया और कितने स्कूल के बच्चे हैं? दरभंगा के लगभग सारे स्कूल के बच्चे हैं। वुडबाइन हो गए, जेसस मेरी हो गए, उसके बाद से दरभंगा पब्लिक हो गया, बेला पब्लिक हो गया, जेसस एंड मेरी बता ही दिया आपको, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान हो गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कहा कि 10 से 20 वर्ष पूर्व पर्यावरण की समस्या इतनी गंभीर नहीं थी, पर आज हो गई है। नदियां पोखरों से भरी दरभंगा जिले में घटते जलस्तर के कारण उत्पन्न जल संकट की समस्या साफ जाहिर होता है कि यहाँ भी प्रदूषण चरम पर है। शहर के सकमा पुल के पास स्थित चंदा मामा शॉप में रविवार को दूसरे शोरूम का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन ग्राहकों में आए एक बच्चे के द्वारा फीता काटकर किया गया। दूसरे तल पर स्थित शोरूम में महिलाओं से संबंधित कपड़े मिलेंगे। इस बारे में विस्तृत रूप से शोरूम के प्रोपराइटर ने पूरी जानकारी प्रदान की। चंदा मामा में ऊपर में लेडीज वेयर का उद्घाटन हुआ है। पहले हम लोगों ने 1 साल पहले बच्चों का किया था, लेकिन कस्टमर का डिमांड था, जिसकी वजह से हम लोगों को अब ऊपर भी स्टैंड करना पड़ा और उसमें सारे लेडीज़ का गाउन, डिज़ाइनर कुर्तीज़ और लाचा
सलवार सूट सारे डिज़ाइंस जो भी रेडीमेड के सारे डिज़ाइन हैं सारे अवेलेबल रहेंगे और उसके साथ ऑफ़र भी हैं। ईद के मौके पर एक अच्छा सा ऑफ़र दिया गया है। सीएम कॉलेज में पत्रकारिता पाठ्यक्रम एवं बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि आज पत्रकारिता का काफी विस्तार हुआ है और इसके आयाम भी बदले हैं। संवेदनशील एवं मानवीय मूल्यों के प्रति सजग व्यक्ति ही सही पत्रकार हो सकते हैं। कोई भी खबर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। पत्रकारों की भाषा पर पकड़ आवश्यक है। यह सिर्फ पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा है। छात्र अन्य क्षेत्रों में भी पत्रकारिता का ज्ञान प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। न्यूज का हेडलाइन नगर निगम के विरोध में है और नीचे में पॉजिटिव न्यूज दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया मैं नहीं जानता हूं। यदि पॉजिटिव न्यूज है तो पॉजिटिव हेडलाइन होना चाहिए उसका, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कभी कभी मुझे भी जब दबाव पड़ता है किसी न्यूज के लिए तो मैं हेडलाइन पॉजिटिव बना करके नीचे में न्यूज को नेगेटिव कर देता हूं, लेकिन सच्चाई मरने नहीं देता। पत्रकार की भावी पीढ़ी की सही ढंग से विकास करने में, उन्हें सक्षम, समर्थ और यशस्वी पत्रकार बनने में यह कार्यशाला सहयोग देगा, मदद करेगा। और यह प्रयास शायद आपके द्वारा भी पहली बार हुआ है, मुझे ज़्यादा ज्ञात नहीं है। तो वहीं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने कहा कि छात्रों के लिए एक ऐसी कार्यशाला भावी पत्रकारों के लिए मार्गदर्शक व उनके व्यक्तित्व विकास में सहयोगी होगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौशल की विशेषता आवश्यक है। आज की पत्रकारिता का विस्तार भी हुआ है और उसके आयाम भी बदले हैं, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो है कि पत्रकार का संवेदनशील होना, उसके अंदर संवेदना होना और मानवीय मूल्यों का रक्षक होना। अगर वो जो अलग अलग वेब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी मीडिया, सोशल मीडिया ये है, ऐसी स्थिति में अगर आप प्रधानाचार्य के बारे में लिख रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं है कि उसे सिर्फ प्रधानाचार्य ही आहत हो सकते हैं या खुश हो सकते हैं, बल्कि समाज में ये जब संदेश खबर पढ़ने वाले होंगे तो शैक्षणिक जगत से अगर जुड़े हुए होंगे। सोमवार को दरभंगा नेशनल कॉलेज में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा चल रहे पारा मेडिकल के विभिन्न कोर्स डेंटल, DMLT, मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, रेडियोलॉजी, OT, टेक्नीशियन, फिजिशियन, असिस्टेंट, ड्रग एवं फार्मेसी, होम हेल्थ, फिजियोथेरेपी आदि कोर्स का संचालन कर रही है। इसमें नामांकन कराए बच्चों को कॉलेज के द्वारा सोमवार को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। और जीवन में, व्यवहार में, कर्म क्षेत्र में आप प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो जो डिग्री आप लेकर जा रहे हैं बहुत बड़ी डिग्री, भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की डिग्री लेके आप जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं इसको मॉनिटर करते हैं और बिहार में भी इसका संचालन नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन कराने पर कुछ समय नहीं लगेगा आपको बुलावा में। हेल्थ सोसाइटी है पटना में, उसकी तरफ से आपकी बहाली भी होगी कॉन्ट्रैक्ट पर, तो आपके लिए तो एक एरिया सुरक्षित है। वह इस प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम मुख्य अतिथि बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर झा एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गीतन ठाकुर मौजूद थे, जिन्होंने सफल छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर कामेश्वर झा ने कहा कि दरभंगा नेशनल कॉलेज में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अंतर्गत चल रहे पारा मेडिकल कोर्स हेल्थ केयर सेक्टर के विभिन्न रोजगारमुखी कोर्स है, जिससे इस देश में लोग अपना रोजगार पा सकते हैं। उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम हुआ है और
इन लोगों के लिए ये बहुत सुअवसर है। जो पैरामेडिकल का कोर्स जो है सो रोजगार पर कोर्स है। इसमें विभिन्न तरह का कोर्स है, ड्रेसर, DMLT, NPSW, OT टेक्नीशियन, फिजिशियन असिस्टेंट, बहुत सारे कोर्स हैं। फिजियोथेरेपी जो ये सीख लिए हैं और जो किसी नर्सिंग होम, प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में कहीं भी ये रोज़गार पा सकते हैं और स्वयं भी अपना रोज़गार सृजन कर सकते हैं। ये इसीलिए इसी अवसर पर सर्टिफिकेट दिया गया आज इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के उद्यम ने बिहार से पर्यटकों से के विशेष मांग पर पहली बार माता वैष्णवी देवी दर्शन यात्रा के लिए आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। इस ट्रेन का प्रतिदिन किराया 900 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से लिया जाएगा। यह ट्रेन 28 मई 2019 को रक्सौल से खुलेगी और सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, बाढ़, पटना, जहानाबाद, गया, सासाराम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते हुए आगरा का भ्रमण करते हुए 5 जून को लौटकर वापस आएगी। घूमने का खर्च है, भोजन का खर्च है, सारा खर्च मिला के ये 8,501 रुपया है। ठीक है, और ये जो इसमें जो भ्रमण स्थल है जहाँ जहाँ पे हम लोगों को लेके घुमाएंगे वो माता वैष्णो देवी दर्शन है। उसके बाद हरिद्वार में है, हरिद्वार में आपको हर की पौड़ी में गंगा आरती है, ऋषिकेश है, मथुरा है, वृंदावन है और आगरा है। कस्टमाइज ये कम से कम सब्सिडाइज पैकेज है और ये प्रतिदिन का जो उसका खर्चा होता है वो 900 रुपया प्लस टैक्सेस है। इसमें खाना पीना, घूमने का खर्च, रहने का खर्च, टिकट का खर्च सब इंक्लूड है। इसमें सारे खर्च इसमें इंक्लूड है। स्कूल जो बनाया गया है को ध्यान में रख के बनाया गया है या सभी वर्ग के ध्यान में? ये सभी वर्गों को भी ध्यान में रख के बनाया गया। ये हमेशा हम चलाते हैं, इससे पहले भी हमने बताते चले कि यात्रा 8 रात और 9 दिन की होगी और इसका कुल किराया सभी कर सहित 85 से 1 होगा। इस बारे में विस्तृत रूप से IRTC के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने पूरी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि कुल सीटों में 70% सीट बुक हो गई है, बाकी बचे हुए सीट के लिए बुकिंग चल रही है। दरभंगा में 2 दिनों के लिए काउंटर खुलेगा जिसमें पर्यटक अपना टिकट बुक करा सकेंगे। प्रेस वार्ता में संजीव कुमार और इसके अंदर हमारी सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था रहती है। गार्ड होते हैं, हर कोचेस में गार्ड होते हैं, हाउसकीपिंग के स्टाफ होते हैं, पूरा कंप्लीट जैसे ट्रेन चलती है उसमें सब कुछ होता है। यहाँ तक कि मेडिकल की फैसिलिटी भी होती है। कहीं पे कोई बीमार हो जाता है तो हम जो कैटरिंग भी ट्रेन में होती है। लेकिन जब हम उतरते हैं घूमने के लिए तो वहाँ भी रास्ते में भी कैटरिंग की व्यवस्था होती है। फिर हम लोग बस से भी कहीं जाना होता है तो बस से भी हम लेके जाते हैं। तो ये सारा कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है। वहीं से रक्सौल से जिस दिन से स्टार्ट होगी उस दिन से ये यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ भी हम लोगों ने इसमें और भी व्यवस्था करी है। लोग भजन कीर्तन भी मिलकर करते हैं तो वो सारी व्यवस्था भी है। माइक है, वो भजन कीर्तन के और जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल होते हैं। तो लोग बड़े अच्छे से जाते हैं इसमें। लोग दरभंगा से कितने बजे खुलेगी? टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। अभी टाइमिंग रेलवे से फिक्स होती है। जब 18 मई को सैदनगर माउंट समर स्कूल में काफी हर्षोल्लास के साथ विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में DPO कन्हैया कुमार मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर एवं फीता काटकर किया और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। कैपेसिटी बढ़ती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी चीज़ की जो किसी भी चीज़ का स्थायित्व जो होता है, ज्ञान का स्थायित्व, वो लर्निंग बाय डूइंग होता है। तो बच्चे जब करके कोई चीज़ सीखते हैं तो वह अस्थायी होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आज अंधविश्वास के कारण बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो अंधविश्वास दूर करने के लिए भी इस तरह का कार्यक्रम जो है बच्चों में चेतना का विकास करता है। और हम तो यही अनुरोध करेंगे यहाँ के व्यवस्थापक से, डायरेक्टर साहब से, प्रिंसिपल साहब से, इस कार्यक्रम को आज अंतिम कार्यक्रम नहीं मान के या प्रथम कार्यक्रम नहीं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बच्चों का प्रतिभा को देखते हुए कहा कि गैर सरकारी विद्यालय में बच्चों का प्रतिभा नजर आता है,
ठीक वैसे ही कोशिश करेंगे कि सरकारी विद्यालय में भी इस तरह का आयोजन हो, जिससे कि बच्चों की अंदर छिपी प्रतिभा निखर सके। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर ने पूरी जानकारी प्रदान की। हमारे देश के एयर पायलट के फंस गए थे, वही उन्हीं के बारे में सब दिखाने के लिए, और इंडिया का ये एयरफोर्स जेट है। पिछले 5-7 दिनों से लगे हुए थे। टीचर के सहयोग से उनके गार्जियन का भी सहयोग रहा, जो उनको अनुमति दिए बनाने के लिए। एक्स्ट्रा समय निकाल के अपने रेगुलर स्कूल के बाद एक्स्ट्रा समय निकाल कर बहुत मेहनत किया, और अलग अलग साइंस का भी और आर्ट दोनों का बच्चों ने प्रदर्शन किया है। मॉडल्स बनाया है, कुछ साइंटिफिक भी है, और बेसिकली सबके बारे में उन्होंने कुछ जानकारियाँ भी इकट्ठा की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सबका उन्हें एक अनुभव भी हुआ है, जो आगे भी काम आएगा। रविवार को मिर्गयास चौक स्थित डॉन बॉस्को स्कूल के प्रिंसिपल सैयद अनवर हसन आब्दी के निवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस दावते इफ्तार में बड़ी संख्या में शहर के रोजेदारों ने हिस्सा लिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर हुए सड़क दुर्घटना में झंझारपुर अनुमंडल के लखनऊ प्रखंड के तीनों की जान ले ली। शनिवार को गुरुग्राम से बिहार के मधुबनी आ रही वोल्वो बस पलट जाने के कारण घटनास्थल पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। झंझारपुर अनुमंडल के लखनऊ थाना स्थित खैरी व गंगा सागर गांव के 13 लोग उसी दुर्घटनाग्रस्त पर बस दिल्ली से अपने गांव एक शादी में शामिल होने आ रहे थे। 3 व्यक्ति की सड़क हादसा में मौत हो गई, जिसमें खैरी गांव के नंदिनी कुमारी, गोलू कुमार एवं गंगापुर गांव के रंजीत यादव सड़क हादसा में उनकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक अपने 13 परिजनों के साथ शादी समारोह में शामिल होने गांव आ रहे थे। दिल्ली से बिहार आ रहे बस ने शनिवार को सुबह करीब 6 बजे कानपुर के निकट खड़ी ट्रैक्टर को बचाने में अनियंत्रित होकर बस पलटी मार दिया। मौके पर ही 5 व्यक्ति की मौत हो गई एवं लगभग 25 लोग घायल हो गए। मृतक नंदिनी गोलू कुमार के पिता राम विनोद यादव, माता बेबी देवी भी घायल है, जिसमें बेबी देवी हालत गंभीर है। जैसे ही शव गांव पहुंचने की खबर आसपास के लोगों को मिली, मृतक को देखने के लिए सैकड़ों लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। लगे हुए थे और कानपुर से 60 किलोमीटर पश्चिम वहीं पर बस एक्सीडेंट किया। इससे लोग बहुत 3 ठो लाश है, अभी 3 डेड बॉडी यहाँ पहुँचे हैं और लगभग 11 आदमी दुर्घटनाग्रस्त है वहाँ पर। आपके यहाँ से कितने आदमी थे? हमारे यहाँ से 13 आदमी थे, 13 सदस्य थे, उनमें 3 तो डेड कर गया और इधर 10 तो हॉस्पिटलाइज है। ये लोग कोई शुभ काम के लिए वहाँ आ रहे थे? हाँ, विवाह के लिए, शुभ कार्य के लिए आ रहे थे। प्रतापपुर में विवाह था, इसलिए बच्ची की शादी थी। दरभंगा शहर में उत्पन्न पेयजल संकट से निदान के लिए दरभंगा की महापौर बैजयंती देवी खेड़िया ने सोमवार को पटना में राज्य के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा से भेंट कर तत्काल सभी वार्डों में 2-2 सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए पत्र के माध्यम से आग्रह किया। वहीं नगर विकास मंत्री ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल 2-2 सबमर्सिबल पंप लगाने का आदेश निर्गत कर दिया है। महापौर बैजयंती देवी खेड़िया ने कहा कि दरभंगा शहर में उत्पन्न पेयजल संकट के निदान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व सभी वार्डों में नगर निगम के अपने कोष से 1-1 सबमर्सिबल पंप लगाए जा रहे हैं और अब जब नगर विकास विभाग की ओर से प्रत्येक वार्ड में 2-2 और सबमर्सिबल पंप लगाने का आदेश दे दिया गया है, बहुत हद तक पेयजल संकट से निजात मिल सकेगी। बिरौल थाना क्षेत्र के देकुली जगन्नाथपुर मुख्य मार्ग स्थित देवपुरी धाम में रविवार की बीती रात में बोलेरो एवं बाइक के आमने सामने की टक्कर में एक बाइक सवार की मौत घटनास्थल पर ही हो गया। वहीं इसी बाइक पर सवार दूसरा लोग बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी व्यक्ति का इलाज DMCH में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो गाड़ी बाराती को लेकर सिंघिया की ओर जा रहा था। इसी क्रम में सामने से बहेड़ी की ओर से आ रही बाइक की टक्कर हो गया। इसमें एक बाइक सवार की मौत घटना से पड़ी हो गया। मृतक की पहचान बिरौल थाने के बैरमपुर पंचायत के मिर्जापुर निवासी रामचंद्र शर्मा के पुत्र संजय शर्मा के रूप में की गई, जबकि दूसरा जख्मी व्यक्ति नरेश शर्मा के पुत्र शिव शर्मा बताया जा रहा है। दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल के समीप मुख्य सड़क को बांस बल्ला लगाकर घंटों जाम किया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बोलेरो व बाइक को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
NH57 डेमोटल के बगल में परसा स्थित आनंद मार्बल प्रतिष्ठान के अंतर्गत टाइल्स के विश्व प्रसिद्ध ब्रांड काजीरा शोरूम का उद्घाटन दरभंगा के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर दुर्गानंद झा के द्वारा फीता काट व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर आनंद मार्बल के प्रोप्राइटर गोविंद झा ने बताया कि वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्वालिटी रेंज के तहत कजारिया टाइल्स के एक्सक्लूसिव शोरूम में इसकी पूरी रेंज उचित दाम में उपलब्ध है। मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 85 लीटर शराब के साथ 3 धंधेबाज को गिरफ्तार किया। इससे पूर्व शनिवार की देर संध्या गुप्त सूचना के आधार पर फुलपरास थाना के सिसवा बढ़ी गांव से 45 कार्टून शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। फुलपरास थाना अध्यक्ष महफूज आलम ने बताया कि बरामद शराब 45 कार्टून विदेशी शराब की कुल 1069 बोतलों में से लगभग 500 लीटर शराब था। गिरफ्तार महिला सातिर प्रमोद यादव की पत्नी है। प्रमोद यादव इन दिनों जेल में है। उनकी अनुपस्थिति में पत्नी चंदा देवी ही शराब के कारोबार को अंजाम देती थी। वहीं कार्रवाई में लौकी और अंधरा मठ थाना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लौकी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि एसएसपी के जवानों ने 81 लीटर नेपाली शराब के साथ कड़ियोत निवासी लोरिक मुखिया को सीमा पिलर नंबर 235 के पास नेपाली शराब लेकर आते पकड़कर थाने के हवाले कर दिया। शराब जब्त कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। क्योटी कमतौल थाना क्षेत्र के त्रिभुवन गांव निवासी मोहम्मद एहसान के आवेदन पर क्योटी थाने मारपीट की एफआईआर दर्ज किया गया। इसमें उसी गांव के मोहम्मद हसन, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नजबुल हक, मोहम्मद दाऊद तथा मोहम्मद आलिम को आरोपित किया गया। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था,
गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश